आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू बिकम अ जेंटलमैन। तो जेंटलमैन कैसे बनना है इसके बारे में, कुछ एटिकेट और जेंटलमैन के कुछ आदतें के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए हमने 50 थिंग्स एवरी यंग जेंटलमैन शुड नो इस बुक से मैं ये 8 थिंग्स ले रहा हूँ जो हर जेंटलमैन फॉलो करता है। आप भी इसे फॉलो करोगे तो आप भी जेंटलमैन बन जाओगे। Right way to say sorry, right way to accept apology. Third, how to give respect answer. Fourth, when to give your mouth shut. Fourth, how to accept the gift you don't like. Fifth, how to accept gift you like. Seven, using cell phone. Eight, how to act place in where you are. Let's begin. Right way to say sorry. माफी मांगने दिखाता है कि आप एक जेंटलमैन हैं। साथ ही जेंटलमैन एक ही गलती को 2 बार कभी नहीं करता। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो तुरंत माफ़ी मांग लेता है और बोलता है आई एम सॉरी। बट आई एम सॉरी कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप माफ़ी सिर्फ अच्छा बनने के लिए मांग रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। आपको माफ़ी दिल से मांगनी चाहिए। लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है, लोग सब कुछ समझ जाते हैं कि आप ड्रामा कर रहे हैं, अपनी इमेज बनाने के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। बल्कि आप दिल से माफ़ी नहीं मांग रहे, बल्कि माफ़ी मांगने का दिखावा कर रहे हैं। आपसे गलती हुई है तो आप वो गलती को रिवाइज करें और बोले कि आई एम सॉरी, मुझसे आपका ग्लास टूट गया। इस तरह से आप माफ़ी मांगे कि जो गलती आपसे हुई आप उसे दोहराओ। अगर कोई किसी बार इतना बड़ा लॉस हो जाए कि आप उसे भरपाई नहीं कर सकते तो आप कह सकते हैं सॉरी, मुझसे आपके बाइक खराब हो गई, मैं आपको इसका भरपाई कर दूंगा। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं तो इसके बारे में आप उसके मालिक से डिस्कस कर सकते हैं। राइट वे टू एक्सेप्ट द अपोलॉजी। अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है तो उसकी माफ़ी कैसे उसको माफ़ कर दें। मान लीजिए कि आपने आपके एक दोस्त को बुक पढ़ने के लिए दिया लेकिन उसके डॉग ने आपकी बुक फाड़ दी, तो आपको वो आपसे माफ़ी मांग रहा है तो आपको उसे कहना है कोई बात नहीं। इसके बाद आपको उसे ये नहीं कहना है कि इसके आगे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको सिर्फ इतना कहना है कि कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसा कहने से कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, आप अपने आप को ज़्यादा घमंडी बताते हैं। इसलिए उससे बताओ कि कोई बात नहीं और इसके बाद उस बात को कुछ इस तरह भूल जाओ कि वो बात हुई ही नहीं। और साथ साथ अपने दोस्त की गलतियों को बार बार उन्हें याद मत दिलाओ, यानी कि लेकिन आपका दोस्त अगर आपकी चीज़ें बार बार ख़राब कर रहा है तो उसे आप अगले बार से उसकी कोई मदद मत करो, लेकिन उसे माफ़ तो करना ही होगा। सेइंग सर एंड मैम, भाई अंकल आंटी सर एंड मैम इंडिया में कहते हैं और अमेरिका में कहते हैं मिस्टर एंड मिसेस। तो इस तरह से अपन अपने से बड़े को रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये शब्द सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए है। असल में आप किस तरह से इसे कहते हैं ये आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैसे बोल रहे हैं उसको ये ज़्यादा ज़रूरी है। सिचुएशन में आप कौन से शब्द किस तरह से यूज़ करते हैं, भाई अंकल आंटी सर मैम मिस्टर या मिसेस। आप अगले को रिस्पेक्ट देके, अपने दोस्त को रिस्पेक्ट देके, किसी को रास्ते पे रिस्पेक्ट देके उसे बोल सकते हैं मिस्टर सर मैडम। ये रिस्पेक्ट मुझे ऐसा कहना चाहिए। अगर कोई ऐसे सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हाँ और ना में हो तो अपने से बड़े से हमेशा यस सर यस मैम ऐसा कहना चाहिए कि ना सिर्फ यस। When to keep your mouth shut। आपको अपना मुंह कब बंद रखना चाहिए। जेंटलमैन को अच्छी तरह से मालूम है कि उसे कब चुप रहना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा बातों को फैलाएंगे तो ये दिखाता है कि आप भरोसे के लायक नहीं है। इसलिए किसी के पर्सनली बातों को आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई क्राइम कर रहा है, जैसे कि चोरी कर रहा है या आरडेक्स कर रहा है या मेडिकल में कुछ कर रहा है, दवाइयों में मिलावट कर रहा है, तो ऐसा गुनाह आपको छुपाना नहीं चाहिए, वो आपको बताना चाहिए।
और फालतू की अफवाह आपको कभी फैलानी नहीं चाहिए। किसी की गलत बात आपको किसी को बतानी नहीं चाहिए। अक्सर लोग सिर्फ दूसरों की गलतियों का मजा लेते हैं। आपको ये करना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी की शादी में किसी दोस्त को बुलाया नहीं है तो आपको उस दोस्त को बताना नहीं चाहिए कि आपको उस शादी में बुलाया नहीं है। उससे उस दोस्त को शायद गलत लग सकता है। इसलिए किसी को कुछ बात बोलने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए कि आपको वो बात बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए। हाउ टू एक्सेप्ट द गिफ्ट यू डोंट लाइक। ऐसा गिफ्ट कैसे ले कि जो आपको पसंद नहीं है। अगर किसी ने आपको बर्थडे के दिन ऐसा गिफ्ट दिया है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि किसी ने आपको एक बुक दी है हिस्ट्री की जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये तो मेरे पास पहले से था। फर्क नहीं पड़ता कि आपको गिफ्ट में क्या मिला है, क्योंकि आप किससे पड़ता है सामने के वाले के जिसने गिफ्ट दिया उसने आपको ऐसा गिफ्ट दिया जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको सामने होकर सिंपली दिया है, स्माइल करके बोलना चाहिए थैंक यू। और किसी गिफ्ट की कीमत जरूरी नहीं है और गिफ्ट देने वाला कितना कीमती है ये जरूरी है। वाह वाह। इसलिए और गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, ये है एक जेंटलमैन की क्वालिटी। हाउ टू एक्सेप्ट द गिफ्ट दैट यू लाइक। ऐसे गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट करें कि जो आपको पसंद है। अगर किसी ने आपको ऐसे गिफ्ट दिया है कि जो आपको बहुत पसंद है, अगर किसी ने आपको आपका पसंदीदा मोबाइल गिफ्ट दिया है, तो ऐसे में आप जैसे उसका गिफ्ट देखेंगे तो आप उससे जल्दी थैंक यू बोल देते हो। लेकिन आपको किसी ने बर्थडे में बहुत गिफ्ट दिया है तो आप एक गिफ्ट को दूसरे के गिफ्ट से कंपेयर मत करो, क्योंकि अगर किसी ने एक ही टाइम पे आपको 2 गिफ्ट दिए तो आप उसमें कंपेयर मत करो। उसके बाद में आप थैंक यू नोट दे सकते हैं, बल्कि आप उधर कंपेयर करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपको उसके गिफ्ट की बुराई कर रहे हैं। इसलिए आपको जिसका गिफ्ट खास लगा है उसके लिए थैंक यू नोट्स लिखे। ये आपकी एक पर्सनल लेटर रहेगी। ये एक जेंटलमैन की निशानी है। नंबर 7, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने टाइम एटिक्यूड। आज के समय हर कोई फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके इस्तेमाल से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाती है। अगर आप किसी के सामने मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसे लगता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। अगर किसी शादी प्लेस या सिनेमा में आप या क्लास में मोबाइल यूज़ करते हैं, स्कूल कॉलेज में, तो उससे दूसरों को तकलीफ होती है। आपका मोबाइल का रिंगटोन, इसके वजह से दूसरों को तकलीफ होती है। इसलिए आपको अपना नंबर 1 आपका मोबाइल वाइब्रेशन मोड पे रखना चाहिए पब्लिक प्लेस में। अगर आपके पब्लिक प्लेस में मोबाइल है तो मोबाइल पे कॉल आया है तो आप तुरंत बाहर जाओ और कॉल उठा के बात करो, लेकिन पब्लिक प्लेस में मोबाइल का आवाज़ मत करो। सेकंड, अगर आपके फ़ोन का रिचार्ज आपके पेरेंट्स करा रहे तो आपको उसके हिसाब से मोबाइल यूज़ करना चाहिए। अगर आप खुद ही रिचार्ज करते फिर भी आपको मोबाइल कम से कम यूज करना चाहिए। और आपको अपना रिचार्ज डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स। किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है आप उसके आपके बारे में आप क्या सोचते हैं। लोग उस खुद के बारे में देखते हैं। आप दूसरों को डिस्टर्ब मत करो फ़ोन के इस्तेमाल से। चौथा, डोंट शो अप हाउ मच। पब्लिक प्लेस में बिल्कुल शो अप मत करो और घमंड मत करो। अगर आप किसी नए जगह गए पार्टी में, शादी में, और आप बोर हो रहे हैं तो वहाँ क्या हो सकता है कि ये सेमिनार हो, इवेंट हो, कॉन्सर्ट हो, पार्टी हो या क्लास हो, इन सभी हालतों में आप बोर हो जाते हैं तो उब जाते हैं। और ये कुछ बुराई नहीं है, हर कुछ सिचुएशन में हर कोई बोर हो जाता है। लेकिन ऐसी हालत में आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको जिससे कि दूसरों को परेशानी ना हो। सबसे पहले ये समझो बाबू कि आप बोर हो गए तो हर कोई बोर हो गया है, सिर्फ आप बोर हो गए। इसलिए आप अपना ध्यान लगाने के लिए दूसरों का ध्यान मत भटकाओ। अपनी उंगली चटकाना, टेबल बजाना या आसपास के लोगों को ये जताना कि आप कितना बोर हो रहे हैं, यह अच्छे निशान नहीं है। याद रहो कि कुछ लोग हैं जो उस शो को एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने चक्कर में उनका मजा खराब मत करो। इसके अलावा आपके पेरेंट्स ने आपको शो देखने के लिए भेजा है और कहा है कि, तो याद रखना कि पेरेंट्स ने भी उन्होंने ये काम किए जो उनको पसंद नहीं थे आपके लिए। इसलिए उनके इमोशन को इज्जत दो। और आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप बोर हो रहे हैं, आपको सिर्फ सामने देखना है, देखते रहने का है सामने तो। और ये जताना नहीं है कि आप बोर हो रहे हैं। और चिंगम वगैरह मत चबाओ बिल्कुल ही। ऐसे सिचुएशन में आप चिंगम वगैरह चबाओगे तो सामने वाले को लगता है कि आप बोर हो रहे हैं। ये जेंटलमैन की निशानी नहीं है।
ये थी कुछ निशान है जिससे आप तमज से बात कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बेल आइकॉन दबा के ऑल पे सेट कीजिए।